सियासत में कौन सा दांव चल जाए और कौन नाकाम हो जाए, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए विरोधियों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति को गुप्त रखती है। इसे तभी जाहिर करती है जब सही समय आ जाए। तो क्या पश्चिमी यूपी में बड़ा कार्ड चलने के लिए भाजपा को यह वक्त सही लगा है? अगर हां तो इसकी क्या वजह है, यह रिपोर्ट देखिए। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा ने चौंकाने वाला ऐलान किया। यूपी की कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथ में सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी का नाम इस वजह से खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष जाट समुदाय से होगा और ये फैसला 2024 के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। हम जो कमी रह गई हैं उन कमियों को दूर करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के लोगों के साथ मिलकर उन समस्याओं का निदान करेंगे और अपनी सरकार के जो भी काम हम लोगों ने योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं उन जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर हम लोग बढ़ेंगे और भाजपा सारी सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जीतेगी, ऐसा मेरा। यानी यूपी भाजपा की कमान अगर जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंपी गई है तो इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि चौधरी के सहारे भाजपा न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि हरियाणा और राजस्थान तक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। पश्चिम में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक झूठा प्रोपेगंडा के आधार पर किसान आंदोलन खड़ा किया गया था और एक खोखला गठबंधन भी खड़ा किया गया था, लेकिन 2022 के चुनाव में सबसे पहले प्रथम चरण के चुनाव पश्चिम में ही हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करके सभी सीटों पर विजयश्री हासिल की थी। और अब तो हमारे पास एक पश्चिम में जाट नेता के रूप में भूपेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी होगी। भूपेंद्र चौधरी संगठन के मजे हुए नेता माने जाते हैं और संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। लंबे समय तक उन्होंने जमीन पर रहकर काम किया और अब उनके कंधों पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब युवा मोर्चा का अधिवेशन भी हो रहा था 2001-2 में, तब भी वो अपना 1-2 महीना समय उस अधिवेशन में दिया था। जिलाध्यक्ष रहे, विभाग के संयोजक रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 वर्ष रहे। संगठन की उनके नीचे तक नीचे तक पकड़ है और संगठन का सूझबूझ भी उनके पास जबरदस्त है और उनके नेतृत्व में संगठन और गतिमान होगा और मजबूत होगा। कयास तो तमाम लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिर में जो नाम आया उसने बहुत सी उम्मीदों को धराशायी किया और भाजपा की नई रणनीति को सामने रख दिया। बार भी लक्ष्य पार्टी ने रखा है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों जीतेंगे, तो निश्चित रूप से अभी तक पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था वो 100% लगभग पूरा करने का काम किया है और आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारी सफलता प्राप्त होगी। 2014 में भाजपा ने जो कमाल यूपी की सियासी जमीन पर किया था, इस बार उससे भी एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी है और इसका नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र चौधरी, जिनकी पहली जिम्मेदारी पश्चिमी यूपी ही होगी, जहां अखिलेश और जयंत भाजपा के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। अभी तो हमारी पार्टी ने 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं। पहली बार, फिर दूसरी बार में हम 63-64 पर आए थे, लेकिन इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के बल पर अपने दोनों सरकारों के कार्य के आधार पर जीतेगी। भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आते ही भाजपा का पूरा पश्चिम प्लान भी सामने आ गया, क्योंकि जहां सीएम योगी पूर्वांचल से आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष इस बार पश्चिम से तय हुआ है। यानी पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, भाजपा इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी के साथ उतरने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। भाजपा के पास कई विकल्प थे, तमाम चेहरों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरी मुहर भूपेंद्र चौधरी के नाम पर लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर भूपेंद्र चौधरी को ही क्यों चुना गया, इसको समझिए। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं, ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है, विवादों से दूर रहने वाली छवि है भूपेंद्र चौधरी की।
3 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव है। संघ के स्वयं सेवक के रूप में लंबे अरसे तक काम किया। भाजपा आलाकमान के साथ संघ की भी पसंद है। अमित शाह के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। 2024 के लिए पश्चिमी यूपी में जाट कार्ड खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। सपा रालोद गठबंधन से निपटने की इसे तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। पश्चिमी यूपी किस वजह से इस वक्त यूपी की सियासत का सबसे बड़ा चर्चित केंद्र है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। पश्चिमी यूपी पर सबकी नजर। देखिए, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा है। जाट मुस्लिम यादव समीकरण बनाने की उनकी कोशिश थी। मायावती लगातार मुस्लिम समाज की आवाज उठा रही हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा। वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ते आए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर भाजपा लगातार बड़े फैसले ले रही है। इस बार भूपेंद्र चौधरी के सहारे बड़ा दांव चला है ताकि विपक्ष की इन तमाम रणनीतियों को ध्वस्त किया जा सके, ढेर किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।